नमस्कार दोस्तों, आज की नई कहानी काम वाली की चोरी। किसी बहुत बड़े गांव में धनपाल नामक एक व्यक्ति रहता था। किसी बीमारी के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। घर में कोई काम करने वाला नहीं रहता, इसलिए धनपाल सोचता है कि क्यों न एक काम वाली रख ली। और इसी तरह वह अपने गांव की पुष्पा नामक एक महिला को अपने घर का काम करने के लिए रख लेता है। पुष्पा बहुत ही चालाक महिला थी। वह जब भी घर में अकेली काम करती रहती, कुछ न कुछ चुरा कर या तो घर ले जाती या फिर वहीं बैठकर खाने लगती। कई बार धनपाल ने उसको ऐसे करते देखा और उसे बहुत डांटा भी। एक दिन वह धनपाल के रखे 4 आमों में से 2 आम खा जाती है। तभी इस बात का पता धनपाल को लगता है। वह पुष्पा को चेतावनी देती है कि अगली बार ऐसा करने पर तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। पुष्पा थोड़ी डर जाती है और फिर मन में ऐसा विचार बनाती है कि अगली बार कोई भी चीज़ चुरा कर नहीं खाऊंगी। कुछ ही दिनों के बाद धनपाल एक पपीता लेकर आया और पुष्पा को देता है। वह बोलता है कि इसको तो काट कर ले आओ, कुछ ही देर में मेरा मित्र आने वाला है। तभी पुष्पा पपीता को ले जाकर काटने लगता है और काटते काटते मन में ख्याल आया कि पपीता को थोड़ा सा खा लो तो क्या पता चलेगा। ऐसे करते करते पुष्पा पूरी पपीता को खा जाती है। तभी धनपाल वहां आ जाता है और कहता है, मेरा मित्र आने वाला है, तुम पपीता को लेकर बाहर आ जाओ। तभी पुष्पा सोचती है और बोलती है, चाकू में धार बहुत कम है, पपीता इससे नहीं कट रही है। एक काम करो, आप धार लगा दो, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। धनपाल चाकू लेकर गाना गुनगुनाता हुआ धार लगाता है। थोड़ी देर में धनपाल का मित्र वहाँ पहुँच जाता है। पुष्पा उसको साइड में ले जाकर कहती है, तुम यहाँ से चला जाओ वरना मालिक तुमको आज मार डालेंगे। वह बहुत ही गुस्से में है और देख लो चाकू में धार लगाते हुए गुस्से से तुम्हें गाली भी दे रहे हैं। तभी धनपाल का मित्र देखता है तो वह धनपाल हकीकत में चाकू में धार लगा रहा था और वह मन ही मन कुछ कह भी रहा था। देखते ही धनपाल का मित्र वहाँ से 9-2-11 हो गया। थोड़ी दूर जाने पर पुष्पा चिल्लाई, मालिक देखो, आपका दोस्त पपीता लेकर भाग गया। तभी धनपाल भी उसके पीछे भागने लगा और बोला, भाई आधी तो दे जा। पर उसका मित्र समझ रहा था कि उसे मारने की बात कर रहा है। वह भागता रहा और फिर धनपाल के घर कभी नहीं आया। इसी तरह पुष्पा अगली चोरी के बारे में सोचती रही। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।